हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आगे बढ़ाएंगे कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट को और आज कार्ड लिक्विडिटी अप्रोच को खत्म कर देंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आपको पता है कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अच्छे से समझ लिया, बट उसके बाद कंज्यूमर ने अपनी डिमांड बढ़ाई और बोला कि अब तो मैं टू कमोडिटीज कंज्यूम करूंगा और इस केस में मुझे मेरा इक्विलिब्रियम फाइंड करके दिखाओ। हमने कहा ठीक है भाई, तो दो कमोडिटी यूज कर ले। उसके लिए भी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं अपना कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, जिसका नाम रखा गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी अब हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करते हुए कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट इन केस ऑफ टू कमोडिटीज फाइंड करने वाले हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, क्या चीज है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जिसके थ्रू हम कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट फाइंड करेंगे टू कमोडिटीज के केस में? तो पहले ध्यान से लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वही चीज है जो हमने सिंगल कमोडिटी के केस में पढ़ा, बस फर्क इतना है कि वहां पर एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था और यहाँ पर टू कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। टू कमोडिटीज का मतलब अब वो एक गुड नहीं ले रहा, अब वो दो गुड, कोई भी गुड हो सकते हैं, सपोज एक्स एंड वाई, दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और कह रहा है कि जब मैं दो गुड्स कंज्यूम करता हूं तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को यूज करेंगे। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है जब कंज्यूमर टू गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम पर कब होगा। तो इसके डेफिनेशन है, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन विद द रेशियोज ऑफ एमयू, ratios of marginal utility of two commodities and their respective prices are equal। पहले ये समझते हैं, यानी कंज्यूमर जब टू कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हमने किस लॉ का यूज किया, और ये लॉ बोलता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन का मतलब, अरे सर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब मिलेगा? जब कंज्यूमर जो चीज कंज्यूम कर रहा है टू कमोडिटीज, उनके मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो उनके प्राइस के रेशियो के इक्वल होगी। यानी फर्स्ट कंडीशन जो हमें कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट टू कमोडिटीज में फाइंड करने को दिख रही है कि रेशियोस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज विल बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस। यानी मैं आपको इस तरीके से कह सकता हूं, सपोज टू कमोडिटीज जो कंज्यूम कर रहे हैं, एक कमोडिटी का नाम रख दिया x और एक का नाम रख दिया y, तो यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है और इसका जो प्राइस ऑफ x है will be equal to marginal utility of y upon price of y। यानी ये जो, अच्छा मैं इनमें से ना कोई एक पिक करता हूं, कोई भी, सपोज ये वाला कंडीशन पिक करा, ध्यान से देखो, mu of x divided by price of x। क्या आपको यहां से मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी यहां से कंज्यूमर सेक्टर वेरिएंट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी नहीं दिख रहा? वो क्या कहता था, हमने वहां पर पढ़ा था कि जब हमारा mu of x इक्वल होगा प्राइस ऑफ x के, यानी यही तो कहता था कि जब हमारा सिंगल कमोडिटी के केस में मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के इक्वल हो जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अरे यहाँ पर भी तो मैं टू कमोडिटीज को इक्वल कर रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पर देखा कि जब टू कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए, यानी जितना सैटिस्फैक्शन मुझे एक कमोडिटी से मिल रहा है उतना ही सेकंड से मिल रहा है, तो मैं कह दूंगा कि हाँ मैं दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि कंज्यूमर एक इनकम रखता है जो इनकम लिमिटेड है, यानी यहाँ पर कंज्यूमर ने अपनी लिमिटेड इनकम को टू कमोडिटीज में स्पेंड करना है और इस तरीके से स्पेंड करना है कि दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए। ठीक है जी, इतना सा पॉइंट है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल एक चार्ट के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, पर यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियोस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू कमोडिटीज एंड द रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। एंड यहाँ तक थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, यहाँ से हमारी सेकंड कंडीशन, एंड mu falls as consumption increases। कह रहा है इस पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी चाहिए, अगर वो फॉल नहीं हुई तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। सर ये क्या बात हुई? अब खुद सोचो ना, अगर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल नहीं हुई, सपोज इंक्रीज हो रही है, तो कंज्यूमर क्यों चाहेगा रुकना? अगर कंज्यूमर को मार्जिनल यानी कि एडिशनल यूटिलिटी इंक्रीज होते हुए मिल रही है तो वो रुकना चाहेगा ही क्यों? वो तो आगे बढ़ेगा। यही तो, तभी तो उसने बोला कि इस पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए, तो हाँ हम बोल देंगे कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ठीक है जी, एक भी यहाँ पर पॉइंट मिल गया। ये दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन हमारे पास ये रही कि हमारा mu फॉल्स होना चाहिए कंजम्पशन को बढ़ाने के साथ साथ।
ठीक है, बट इसको जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे समझ नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेपर के अंदर इसके और भी नाम रखे हुए कुछ, उससे भी ये पूछा जा सकता है। ये एक आपको केस स्टडी बना के भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अलावा भी इसके नाम और हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो कंज्यूमर्स इक्विटी इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है जिससे बच्चे एग्जाम में डरते हैं और इस क्वेश्चन को जनरली छोड़ के आते हैं। पर ये छोड़ने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपका पेपर शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये मेरे पास टेबल है। इस टेबल को समझने से पहले मैं आपको इस टेबल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि हमारे पास एक राशि कंज्यूमर है जो दो कमोडिटीज कंज्यूम करता है। एक कमोडिटी एक्स है हमारे पास और एक कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी लिखी है मैंने कमोडिटी वाई से मिलने वाली, और ये यूनिट्स है कि हम कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं। जैसे हमने 5 यूनिट कंज्यूम करी एक्स की तो हमें 5 यूनिट्स की, और वाई की करी तो हमें 3 यूनिट्स की यूटिलिटी मिलेगी। कमोडिटी का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है 1 रुपी, ठीक है जी। और यानी अगर 1 रुपी प्राइस है तो एक कंज्यूमर एक्स की मैक्सिमम कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर सकता है मैं आपको बता दूं। और जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी फिक्स है 5 रुपी। ध्यान से सुनना, कंज्यूमर है, कंज्यूमर की इनकम 5 रुपए है, एक कमोडिटी 1 रुपए की आती है, चाहे वो एक्स ले ले वाई ले, यानी वो एक्स की भी मैक्सिमम 5 कमोडिटीज कंज्यूम कर सकता है और वाई की। ठीक है जी, यहां तक बात हमें समझ आ गई टेबल के थ्रू। ओके, सो अब हम इससे अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विद देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस, यानी प्राइस ऑफ x विल आल्सो बी इक्वल टू प्राइस ऑफ y। ठीक है जी, यहां पर तो हमने माना ही कांस्टेंट प्राइस है कि दोनों कमोडिटी 1-1 रुपए की आती है, यानी हमने डिनोमिनेटर को तो पहले ही सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, ये तो इक्वल हो गया। अब हमें यहां पर इक्वल करना है। ध्यान से देखना इस टेबल को। सपोज यू आर दी राशि कंज्यूमर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर आप, तो अब अपना पहला रुपया, ठीक है, यानी 5 रुपए में से पहला रुपया दोनों में से किस कमोडिटी पे स्पेंड करोगे? सर मैं तो यहां पर 1 रुपया खर्चूंगा क्योंकि यहां से मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है इन कंपैरिजन टू y, क्योंकि यहां पर 20 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है और यहां पर 16। सेकंड रुपी मैं खर्चना चाहूंगा यहां पे, बिल्कुल ठीक है जी। थर्ड रुपी को स्पेंड करूंगा, यानी ये हो गया, ये हो गया। अब मैं थर्ड यूनिट जो कंज्यूम करूंगा वो इसकी करूंगा, ठीक है। फोर्थ यूनिट ध्यान से देखना, ऐसा मैंने क्यों किया? पहले यहां ज्यादा यूटिलिटी थी, फिर यहां नहीं, फिर मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में यहां ज्यादा मिल रही है। अब जब मैं नेक्स्ट कमोडिटी यूज करने जा रहा हूं तो मुझे x पे यहां पर नेक्स्ट कमोडिटी पर 12 है और यहां पर भी 12, तो मैं इन दोनों में से पहले कोई भी कर सकता हूं। सपोज मैं इसको यूज कर रहा हूं, यानी 4 रुपीस यहां पर चल रहा है, तो जो मेरा लास्ट 5 रुपी है वो मैं कहां स्पेंड करूंगा? डेफिनेटली यहां करूंगा। जब मैं यहां करूंगा मुझे 12 रुपीस की यूटिलिटी मिल जाएगी, और यहां पर भी लास्ट रुपी जो मैंने स्पेंड किया था 12 की यूटिलिटी मिल गई। अब जरा ध्यान से देखो, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो दोनों ही केसेस में पहली बात तो मेरी इनकम हो गई है खत्म, और उसके बाद मेरी यूटिलिटी कम होती जा रही है, यानी और यहां पर इक्वल होगी। तो यही तो कंडीशन थी कि जब मेरी यूटिलिटी भी इक्वल हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए दोनों कमोडिटी को स्पेंड करने से। देखो यहां पर भी 1 रुपया ही खर्चा फोर्थ कमोडिटी को लेने में, यहां फिफ्थ को लेने में 1 रुपया खर्चा, दोनों की यूटिलिटी में जो 12 यूनिट्स की मिल गई, मेरी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन जो ये थी। सेकंड कंडीशन कहती थी कि उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होनी चाहिए। अरे भाई देरी तो रही है, ये देखो ना कि इसके बाद कमी तो हो रही है, यानी कि मैंने मेरे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन को यहां पर सैटिस्फाई कर दिया। सर पेपर में कैसे करके आएंगे? ये टेबल बनाओ, इसके बाद में लिख दो कि कंज्यूमर जो अपना लास्ट रुपी स्पेंड करता है ऑन बोथ दी कमोडिटीज वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो ये उसने क्या किया, 4 रुपी यहां स्पेंड किया, थर्ड कमोडिटी जो उसने 4 यूनिट ली थी यहां पर स्पेंड किया था 1 रुपया, फिफ्थ पे यहां पर 1 रुपया स्पेंड किया, दोनों में 1-1 रुपया स्पेंड किया, इक्वल यूटिलिटी मिल गई, मेरी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन सैटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, यहां तक काम तो खत्म। इतना में खत्म नहीं होता, आपको ना इसका टोटल यूटिलिटी देनी पड़ेगी कि उस कंज्यूमर को टोटल कितनी यूटिलिटी मिली। सो मैं बोल सकता हूं उसने 3 यूनिट्स ऑफ x कंज्यूम किया एंड 2 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम किया। x से उसको मिलने वाली यूटिलिटी ये रही 20 प्लस 14 प्लस 12, और यहां से 16 प्लस 12। जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो ये 74 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी जो है हमें हमारे कंज्यूमर को मिली है। तो अब आपका आंसर पूरा होगा। सर इतना ही था इसमें, और भाई और मैं क्या करूं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम केस ऑफ टू कमोडिटी है ही इतना। हमारे पास कुछ केसेस है, क्या हो सकता है कि सर देखो हमारी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट समटाइम्स क्या हो सकता है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x
मोर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y हो सकता है। तो इस केस में क्या करेंगे? देखो यानी कंज्यूमर को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है इसको कंज्यूम करने से और इसको कंज्यूम करने से कम मिल रही है, ठीक है जी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, या फिर उल्टा भी हो सकता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x विल बी लेस देन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। इसमें क्या करेंगे? तो इन केसेस को डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इन केसेस को। हाँ जी दोस्तों, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस है जो हमें कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, यानी हमें x कमोडिटी को यूज करने से ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है इन कंपैरिजन टू y। तो ऐसे केस में क्या होगा? देखो एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे है इसके। यहां पर कहता है कि अगर हमें x की सैटिस्फैक्शन ज्यादा है, x से ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है, तो अब क्या करेंगे? आप एक नॉर्मल कंज्यूमर खुद सोचो कि यार अगर दो कमोडिटीज से मुझे एक में विच इज x ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है तो मैं x को कंज्यूम करता रहूंगा, और जब मैं उसको ज्यादा कंज्यूम करता रहूंगा तो एक लेवल आ जाएगा कि जब x की सैटिस्फैक्शन कम होने लगेगी, यानी वो कम होते होते y के इक्वल पहुंच जाएगी। यानी इस केस में मैं x को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता रहूंगा और उस लेवल तक कंज्यूम करूंगा जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल ना हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। तो ये है इसका आंसर कि इस केस में कंज्यूमर x कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा जिससे उससे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, और जब वो y कमोडिटी के इक्वल हो जाएगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेन कर लेगा, खत्म काम। सिमिलरली यहां पे जब y से मिलने वाली सैटिस्फैक्शन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू x तो y को कंज्यूम करता रहेगा और वो उस लेवल तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x के इक्वल ना नहीं पहुंच जाता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y। यानी दोनों ही कंडीशन में हम इक्विवेलेंट कंडीशन में पहुंचने के लिए जिससे हमें ज्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही थी उसको हम यूज करेंगे, ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे। यानी यहां से मुझे एक बात समझने को मिल गई कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये वाली कंडीशन तो 101% मस्ट है। अगर आप ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई नहीं कर रहे तो दो कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यार अगर मैं दो कमोडिटीज कंज्यूम करूं तो ये चाहूंगा ना कि अगर मैं सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कब मिलेगा कि मैं दोनों के ऊपर इक्वल पैसा खर्च करूं तो इक्वल सैटिस्फैक्शन मिलेगा। ऐसा ना हो कि एक के ऊपर पैसा खर्च करने से ज्यादा सैटिस्फैक्शन दूसरे के ऊपर कम, वहां में नहीं स्टैंड होगा। हमने देखा था कि हमें हमारे जो टेबल था उसमें हमें मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन 74 यूनिट्स की मिल रही थी। आप अगर उस टेबल को गौर से देखना और कोई भी और कॉम्बिनेशन, हमने बेसिकली क्या किया कि कॉम्बिनेशन तो बनाए कि x का एक कॉम्बिनेशन यूज करी फिर y की करी फिर हम x का फिर y पे गए। अगर हम उसके अलावा कोई भी और कॉम्बिनेशन यूज करते तो हमें टोटल 74 से कम यूटिलिटी मिलती, वो कंज्यूमर की मैक्सिमम यूटिलिटी थी। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक और यूटिलिटी एनालिसिस खत्म हो गया है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसके और नाम क्या है। इसके कुछ नाम और है जैसे कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन या फिर गॉसियन सेकंड लॉ। तो आपको एग्जाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस को ओवर कर दिया। सर यूटिलिटी एनालिसिस पूरा पढ़ने के बाद हमें समझ आ गया कि यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कैसे समझा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज को खत्म कर दिया। यूटिलिटी एनालिसिस की कुछ अपने आप में लिमिटेशंस है, वैसे तो बहुत सारे लिमिटेशंस है बट आपके एग्जाम में जो एक लिमिटेशन 1 मार्कर में पूछी जा सकती है वो ये है कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है ना वो बेस्ड है सर्टेन टर्म्स पे, यानी कि यूटिल्स पे। ये कहता है कि हमें कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम यूटिल्स में नाप सकते हैं। पर क्या ये सही है? यानी आप नाप सकते हो कि आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी तो उससे आपको कितनी सैटिस्फैक्शन मिली, यानी आप बता सकते हो कि हाँ जी मम्मी मुझे 12 यूनिट्स की यूटिलिटी मिली। अरे भाई मम्मी के लिए क्या कह रहा है भाई, पागल हो गए? तो साफ सीधी सी बात है यूटिल्स को यानी यूटिलिटी को सर्टेन टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं नापा जा सकता। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, मेंटल स्टेट है कि हम कैसे एक कमोडिटी की यूटिलिटी को अडैप्ट करते हैं। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी यूटिलिटी इसकी यही है। अगले टॉपिक में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने की और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको अब तक के इस चैप्टर के सभी कंटेंट्स अच्छे समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहे तो फिर से वीडियोस देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर एक और वीडियो बना के डाल दूंगा इस चैप्टर के टॉपिक्स के ऊपर। और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर के सिंपलीफाइड नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे वहां डीएम करो, मैं आपको नोट्स वहां प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अपने घरों में रहो, कहीं बाहर